नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को आज ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसको सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगे। यह एक ऐसा चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग है जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आने वाला। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तांत्रिक पेड़ के बारे में जिसके सफ़ेद फूलों से चांदी एवं सोना बनाया जा सकता है, जिसके फूलों के द्वारा मनुष्य गायब हो सकता है, अर्थात अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात वह व्यक्ति गायब हो जाएगा, किसी को नहीं दिखाई देगा, परंतु होगा वहीं पर। और वह व्यक्ति अपनी इस जादुई ताकत से, इस तांत्रिक जादुई शक्ति से वह गायब होकर के कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस प्रयोग का गलती से भी गलत प्रयोग मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। इसलिए आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, इस तांत्रिक पेड़ का गलत प्रयोग मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, और यह हमारा पहला भाग है वीडियो का, और इसका भाग 2 भी आएगा बहुत जल्द। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को सही प्रकार से दबा लीजिए, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। और इस चमत्कारी दिव्य जानकारी को अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक औषधियों की जानकारी, आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी, तांत्रिक साधनाएं, अप्सरा साधनाएं, किन्नर साधनाएं, और तो और दोस्तों परी साधनाएं, भूत बैताल पिशाच साधनाएं तथा अनेकों प्रकार की रहस्यमय तांत्रिक साधनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम इसमें दोस्तों आपको अनेकों प्रकार के रहस्यमय जानकारी देते हैं, सोना चांदी बनाने के प्रयोग देते हैं, और तो और दोस्तों इससे हम आपको रहस्यमय तांत्रिक पक्षियों के बारे में बताते हैं जो आपको कोई जानकारी नहीं देगा। यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से अनेकों प्रकार की रहस्यमय जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस चमत्कारी दिव्य औषधि के बारे में, इस दिव्य चमत्कारी तांत्रिक पेड़ के बारे में। मित्रों, इस चमत्कारी तांत्रिक पेड़ का नाम है पलाश का पेड़। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पेड़ होता है ये 25 से 30-40 फीट तक लंबा होता है। कई बार ये और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, कई बार ये 50 फीट तक का देखा गया है। और दोस्तों इस पेड़ में सफ़ेद रंग का पलाश का फूल निकलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पलाश के पेड़ की। वैसे तो पलाश के जो पेड़ होते हैं उसमें नारंगी, पीले तथा लाल रंग के फूल होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों किसी किसी में थोड़ा सफ़ेद और थोड़ा पीला होता है, लेकिन दोस्तों हमें सफ़ेद फूल चाहिए पलाश के। जी हाँ दोस्तों, हमें पलाश के पेड़ के सफ़ेद फूल चाहिए, जो कि मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में, मार्च, अप्रैल, मई के आसपास ये फूल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो और दोस्तों इस समय यदि आपको यह पुष्प मिल जाते हैं तो दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, और आपको यह पेड़ मिल जाता है तो समझ लीजिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी मिल गई हैं। दोस्तों इतना चमत्कारी है यह तांत्रिक पेड़, इतना अद्भुत है। यदि आप इस पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी साधना करेंगे तत्काल पूरी हो जाएगी। यदि किसी को भी कोई भी रोग हो, इस पेड़ के पास रहे, कुछ दिन साधना करे, वो सब ठीक हो जाता है। इस पेड़ के नीचे यदि आप नहाएंगे, सिंपल नहाने मात्र से आपके कई व्यवधान दूर हो जाएंगे। यदि आप इस पेड़ के नीचे खाने पीने की चीज़ रखेंगे वो बढ़ेगा। अगर आपको चमत्कार देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस मंत्र को लेकर के 7 बार जपना इस पेड़ के नीचे बैठ करके, और आप फिर एक गिलास लीजिए, उसमें आधा दूध रख दीजिए, और दोस्तों आप देखेंगे वह दूध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वह गिलास से गिरता रहेगा। इतनी चमत्कारी होती है इस चमत्कारी तांत्रिक पलाश के पेड़ में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके द्वारा गायब कैसे पाएं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके द्वारा गायब होने की शक्ति कैसे पाएं, इसके द्वारा अदृश्य होने की शक्ति कैसे पाएं, इसके द्वारा सोना और चांदी कैसे बनाएं, इसके द्वारा जो व्यक्ति है, यदि वो 40 साल का, 48 साल का, 50 साल का, 60 साल का है, वह व्यक्ति इसके सेवन से 16 साल का बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि जो 16 साल का है वो भी 16 साल का ही रहेगा, यानी कि उसके ऊपर फिर आयु प्रभाव नहीं करेगी। यानी वह व्यक्ति आराम से कई सौ सालों तक जिंदा रहेगा, कई सौ सालों तक, क्या मोटा मोटा कह ले 300 से 400 साल तक वो जिंदा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी इतनी लाइफ लाइन होती है। यानी कि हर एक औषधि के अपने अपने प्रयोग होते हैं और उनकी शक्ति के अनुसार उनका असर रहता है। ठीक है दोस्तों,
और मैं हमेशा से कहता हूं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, उनमें भी शक्तियां होती हैं, लेकिन आम मनुष्य नहीं जानता है। दोस्तों, जो वनस्पति तंत्र है ना, जो 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 तांत्रिक जड़ी बूटियां हैं ना, इनमें अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। मित्रों, यदि आप इसका पत्र यानी पत्ते, पुष्प और फल का ग्रहण करें, जी हाँ दोस्तों, ग्रहण करके इसका सूक्ष्म चूर्ण कर लें और गाय के दूध के साथ एकाग्र होकर भक्षण करें, यानी इसका सेवन करें। ऐसा करने मात्र से दोस्तों आप निष्ठ दूध मात्र का आहार करते हुए मनुष्य बलि और फलित से रहित 16 वर्ष का शरीर धारण कर लेता है। यदि वो 60, 70, 80, 90, 100 साल का है तो वह 16 साल का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसकी आयु 300 से 300 साल तक जिंदा रहेगा। 300 साल से 400 साल तक वह जिंदा रहेगा। उसके पुष्प के, जी हाँ दोस्तों, उसके पुष्प के निर्यास को तत्काल से सुभावित कर 22वां भाग पताल कल्क से युक्त करें और इससे वंग कुंद के समान, वंग यानी दोस्तों करांगा, वंग कुंद के समान तार यानी चांदी हो जाता है। और दोस्तों कहने का अर्थ है कि आप उसके पुष्प के निर्यास को तालक से सुभावित करें, यानी इसको इन दोनों को मिलाकर के इसको तालक करें, यानी कि इसको दोस्तों आपको सीधी सी बात इसको ताप करना है, ठीक है। और इसका जो 22वां भाग है वो पताल कल्क से, पताल कल्क अगर समझ में नहीं आए तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। पताल कल्क से युक्त करें और इससे वंग कुंद के समान तार, जो वंग होता है, जो वंग की तार होता है वो चांदी बन जाती है तत्काल। और यदि आप सोना बनाना चाहते तो आपको क्या करना है कि उसका पुष्प रस यानी उसके फूलों का रस और गंधक एक धातु होता है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वो आपको दिख जाएगा कैसी दिखती है, गंधक, और भावित करें, इन दोनों को मिलाकर भावित करना है, इनको मिलाना है। और उससे लिप्त सूक्ष्म यानी छोटे पत्रों पर पुट पाक करने से, पकाने से करने से दोस्तों यह जो है शुद्ध सोने में तब्दील हो जाता है। और उसके बीज के तेल और गंध से अच्छी प्रकार मर्दित कर उसके 32वें अंश करके कल्क से पारद जो है स्वर्ण हो जाता है ना दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात। लेकिन दोस्तों कईयों को पता नहीं है। दोस्तों यदि आप कुछ करना चाहते हो ना तो दोस्तों इस प्रयोग को कर लोगे तो निश्चित ही आपके समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आए तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वो आपको समझा देगा, ठीक है। क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी में बताता हूँ ना तो कईयों को थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वैसे तो मैं हल्के शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ और कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं दोस्तों कम शब्दों में ही आपको बताता हूँ, यानी कि आसान शब्दों में ही जानकारी देता हूँ। लेकिन दोस्तों कई बार मुझे हिंदी के कठिन और शुद्ध शब्द बोलने पड़ते हैं ताकि आपको उसका सही से अर्थ पता चले। और पता ना चले तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। श्वेत पलाश के पंचांग, यानी जो सफ़ेद पलाश का जो पेड़ है उसके पंचांग, उसमें यानी कि उसके फल, फूल, जड़, तना, पत्ते, टहनी, पंचांग को चूर्ण करके इसका चूर्ण बना ले मधु के साथ, मधु यानी शहद के साथ 1 कर्ष प्रमाण में थोड़ा सा यानी नित्य भक्षण करें, यानी नित्य भक्षण करें। व्याधि, मृत्यु और वार्धक्य दूर होता है, यानी कि उसकी जो आयु बढ़ जाती है उसकी मृत्यु नहीं होती। और वो स्पर्श मात्र से, यानी वह इसको स्पर्श मात्र करने से उसकी आयु जो है ब्रह्मा के आयु के पर्यंत सिद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप इसका अगर सिंपल प्रयोग करोगे तो 300 से 400 साल, और अगर आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आपकी आयु ब्रह्मा के समान हो जाएगी, ब्रह्मा जी के। और दोस्तों वह मंत्र है, सुन लीजिए, मंत्र है अमृत कुरु अमृत मालिन्य नमः। दोबारा मंत्र सुन लीजिए, अमृत कुरु अमृत मालिन्य नमः, अमृत कुरु अमृत मालिन्य नमः। इस मंत्र को आपको 7 बार अभिमंत्रित करके ही प्रयोग करना है और फिर यह सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस मंत्र के द्वारा मात्र 7 बार पढ़कर इसको सिद्ध करना है। यह मंत्र दोस्तों ऑटोमेटिक ही सिद्ध है, आपकी उस वनस्पतियों को सिद्ध कर देगा। और फिर आप उसका प्रयोग करिए, फिर आप देखिए इसका चमत्कार। और दोस्तों इसके द्वारा आप इसके फूलों के द्वारा आप गायब होने की शक्ति भी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गायब होने की शक्ति कैसे पा सकते हैं कि आपको पलाश के सफ़ेद फूल लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पलाश के सफ़ेद फूल लेने हैं और दोस्तों कम से कम जो है आपको 100 ग्राम से 200 ग्राम। और इसके बाद दोस्तों आपको पारा धातु चाहिए, शुद्ध संस्कारित पारा धातु चाहिए। पारा को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए जो आजकल पारा मिलता है वो मिलावटी होता है, यानी शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो वो शुद्ध होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, क्योंकि पारा धातु बहुत जहरीला होता है, खतरनाक होता है। यदि इसका ऐसे सेवन किया जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों पारा धातु का बिना शुद्ध किए हुए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस पारा धातु का जो शुद्ध है, जो शुद्धिकरण है, वो एक अच्छा
आयुर्वेदिक आचार्य ही कर सकता है। जो जानकार हो उससे ही सिद्ध इसको जो है दोस्तों शुद्ध करवाइए। पारा धातु को 7 प्रकार से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इस पारा धातु को शुद्ध करवाने के बाद आपको क्या करना, पारा धातु लाना है और उसको इसके पुष्प में मिलाना है, रगड़ना है जब तक गोली ना बनने लग जाए। और जैसी गोली बनने लग जाए तो इसके पुष्प का रस डाल दीजिए, इसके पुष्प को डाल दीजिए और उसको अच्छे से रगड़िए। जैसी गोली बनने लग जाए इसकी गोली बना लीजिए और फिर यदि आप इसकी गोली को मुख में धारण करोगे, मुंह में रखोगे तो आप गायब हो जाओगे, आप अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखोगे नहीं, परंतु दोस्तों आप होगे वहीं। आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं फिर, और आप जब तक आपके मुंह में ये रहेगा आपके ऊपर आयु यानी आपके ऊपर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी चमत्कारी औषधि है ये। दोस्तों भाग 2 में इससे जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में लेकर के आएंगे। वैसे पलाश के, सफ़ेद पलाश के फूल के बारे में अनेकों जानकारी हैं, अनेकों इसके तांत्रिक प्रयोग हैं इस तांत्रिक पेड़ के बारे में, लेकिन दोस्तों हम इसके बारे में इतनी ही जानकारी देंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। दोस्तों हर एक चमत्कारी तांत्रिक औषधि की अलग अलग क्षमता होती है, उसकी ताकत के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, उसके कला के अनुसार अपनी अपनी शक्ति होती है। हर एक औषधि में दोस्तों अपनी अपनी गुण और अपनी शक्ति प्रतिभा होती है, जिसके बल पर उसका जैसा गुण वैसा आपके ऊपर असर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई औषधि आप पर ज़्यादा असर दिखाएगी तो कोई कम दिखाएगी, लेकिन औषधियों का एक अपना एक महत्व है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो का इंतजार करिए जो कि भाग 2 लेकर आएंगे इसी के ऊपर। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।